बाप रे दीदी, मैं भी तुम्हारे बगल में ही खड़ा था, पर मेरे गले में हार नहीं पड़ा। मेरा अच्छा समय है शायद जिंदगी में। दो शादियां करके हाफ सेंचुरी भी मार लिया आपने। मेरी जिंदगी में ना कोई प्यार है, ना कोई उसका अनुभव है। तो मैं क्या करूं? क्या कर सकती हूँ मैं बोलूं या ना बोलूं, तुम्हारी कोशिश हो या ना हो, गायत्री दीदी किसी न किसी रूप में आकर तुम्हारे गले में गिरे हुए उस हार को रस्सी में बदलकर शुरुआत कर सकती है दीदी। बकवास। ऐसी बातों पर विश्वास करते हो? गलती से जो हार गिरा उससे डरी हुई भाभी को देखकर तुम भी डर रहे हो परशु? डर रहा हूँ ये बात सच है, तो मैं और क्या करता? गायत्री दीदी शायद मुझसे बहुत नाराज हैं। ऐसा मुझे डाउट हो रहा है। गुस्सा है तो होने दो, बुला लो, देखते हैं। ऐसे अंधविश्वासों के कारण ही हम अब तक पीछे रह गए हैं। तुम हाइटेड हो इसलिए लाइटली ले सकती हो शायद। कुछ होगा तो मेरी दीदी के साथ होगा। ये कितना भी चिल्ला ले, लेकिन बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं आएगा। ए, ऐसी सिली बातें मत करो। जो हवा बाहर है ही नहीं, वो सिर्फ अंदर आ गई, मतलब वो बवंडर हो सकता है। ऐसे हमारे अमेरिका में भी बहुत आते हैं। पर तुम्हारे भैया ने क्या कहा पता है ना? मेरी जान निकलने का समय आ गया है कहकर खुशी से तालियां बजा रहे थे। पागल है वो। छोटा भेजा दब गया है, बड़ा भेजा सटक गया है, ये आप ही ने कहा था ना। ऐसे में अगर मेरे भैया ने तालियां बजाई तो क्या, और ढोल ताशे बजाए तो क्या। मन में जो आए वो बोल देने वाले लोगों की बात कभी सच नहीं होती। और जो हार गिरा था उसका? मैं खरीद कर देती हूँ, चाहिए तो तुम भी अपने गले में एक डाल लेना। अरे ताना मत मारो ना धुरंधरा दीदी। और नहीं तो क्या। 5 मिनट के लिए नेचर ने जो मस्ती की, उसके कारण इतनी टेंशन लेकर अपनी हेल्थ बिगाड़ने की क्या जरूरत है? अगर समझो गायत्री देवी आ भी गई तो सेल्फी लेकर या व्हाट्सएप स्टेटस पर या फेसबुक पर अपलोड कर दो। कितने कमेंट्स आ गए, कितने लाइक्स आ गए, ये देखकर खुश हो सकते हैं। टेक इट इजी यार, ओके? ये क्या दीदी, इतनी इजीली कहकर जा रही है ये? सही तो कह रही थी परशु। हमें जो दिखाई भी नहीं देती उस गायत्री देवी के कारण टेंशन लेने का कोई फायदा नहीं। इस वक्त हमें सिर्फ गंगा पर फोकस करना चाहिए। वो भी एक टेंशन है ही ना दीदी। एक तो जिंदगी में एक दिन की भी शांति नहीं महसूस हो रही है यहाँ पे। ए, तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? जानता हूँ, पैंट पहनने वाली लड़की हो तुम। पता है मैं लॉयर जगन्नाथ की बेटी हूँ। केस कर दूंगी तो जेल में सड़ेगा। मैं तुझे कुछ करूँ या ना करूँ, तुम फिर भी केस करोगी क्या? हाँ? तो क्या चाहिए तुझे? तब से मेरे इर्द गिर्द ही घूम रहा है। जा यहाँ से। मैं जाऊंगा तो इस जाल से तुम्हें कौन निकालेगा? जाल? ये जाल तुमने बिछाया? जंगली सुअर और हिरण को पकड़ने के लिए मैंने ही ये जाल बिछाया था, लेकिन इसमें तो तुम फंस गई। निकालूं या नहीं? निकालोगे क्या? दोगी क्या? क्या चाहिए तुम्हें? सोने की चेन। चेन? सोने की चेन वो तुम्हारे गले में है ना? हाँ, इसी चेन के लिए तुम तब से आसपास घूम रहे थे। दे दूंगी, मुझे इसमें से निकालो। हाँ, दे दो दे दो दे दो दे दो। हाँ। निकालो। मुझे लगा तुम कोई गुंडे हो। तुम तो भगवान की तरह हो। अरे अब मैं क्या करूंगी?
बिल में हाथ डालूंगी तो नागराज काट लेंगे। ये सोचकर पीछे चली जाऊंगी तो सुधा दीदी ने जो रास्ता दिखाया है और गायत्री माँ जी ने जो बात कही है उसका मतलब नहीं समझ पाऊंगी। आगे जाऊं या पीछे जाऊं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हे माँ विशालाक्षी, अब मैं क्या करूं? आप ही कोई रास्ता दिखाइए ना। नैनी, 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 साहब जी, नैनी, अरे आराम से आइए। साहब जी आराम से, साहब जी। अचानक से हवा चलने लगी। गायत्री दीदी की फोटो झूलने लग गई। शायद दीदी को गुस्सा आ गया ऐसा लग रहा था। किस पर आया? और किस पर? तिलोत्मा दीदी पर। उनके ऊपर हार गिराना मतलब अब उनका वक्त पूरा हो चुका है। ए गंगा, हमारा खाना खाकर हमें ही बोल रहे हो? जो मुझे लगा मैंने कह दिया मेम साहब। तुम्हें हर रोज 1 किलो चावल लगते हैं, उसके बारे में कुछ क्यों नहीं कहते? धुरंधरा, तुमसे बड़े हैं ना, ऐसे बात कर रही हो? मैंने कहाँ पकड़ा है मॉम? आई नेवर टच हिम। ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम जानती हो ना मॉम। देखो, तुम्हें भी अभी बहुत कुछ जानना है धुरंधरा। बाहर बिल्कुल हवा नहीं है, लेकिन घर के अंदर चल रही है। और वो हार भी ठीक तिलोत्तमा के गले में ही जाकर के गिरी। अब शगुन नहीं है तो क्या है ये बात अगर तिलोत्तमा भाभी ने सुन ली तो वो पूरे घर में हल्ला मचा देगी। मैं बस कह रही हूँ, नेगेटिव सोचने की क्या जरूरत है? इसे पॉजिटिव कैसे ले सकते हैं धुरंधरा बुआ जी? गायत्री भाभी की आत्मा खुश होकर भी तिलोत्तमा भाभी के गले में हार पहना सकती है ना? इसमें माँ जी को क्या खुशी मिलेगी? तुम क्यों बीच में बोल रहे हो गंगा? हाँ, ये हमारा फैमिली मैटर है। तुम रुको गंगा, किसकी बात सच निकलेगी ये पता चल जाएगा। इतनी देर तक रुकना ही क्यों ससुर जी? 1 मिनट रुकिए। हाँ, ये देखिए, मेरे पास 1 रुपए का सिक्का है। इसका क्या करोगी? टॉस करेंगे दादी माँ। किस लिए? तिलोत्तमा सासू माँ सुहागन बनकर जाएंगी या विधवा बनकर चली जाएंगी, अभी पता लगाते हैं। मौसी जी जरा बताइए। ए, छिपकली की पूंछ, थोड़ी भी अकल है क्या तुझमें? इसके लिए तुम टॉस करोगी हासिनी? मतलब थोड़ी और क्लियरिटी आ जाएगी ना बुआ जी। थोड़ी देर रुकोगी तो भाभी खुद ही आ जाएगी, वो बताएगी तुम्हें। चुप करो तुम दोनों। जो औरतें सुहागन मरती है उसे सौभाग्यशाली कहते हैं। घर का बड़ा बेटा ठीक रहेगा तो परिवार के ऊपर इसकी छाया बनी रहेगी, भूलना मत, समझ गई? हाँ मेम साहब, साहब जी सलामत रहने चाहिए, जिंदा रहने चाहिए। अगर सीधे सीधे कहूँ तो तिलोत्तमा मेम साहब को ही त्याग करना चाहिए।
ए, तू सिर्फ जंगली जानवर का शिकार करता है और मैं इंसान का भी शिकार करती हूँ। ये मेरा गुरूर है। जो मेरा नहीं हो सकता उसे मैं किसी और का भी नहीं होने दूंगी। अरे नैनी, यहाँ से चलते हैं। हम इनके बिल के ऊपर गिर गए तो इसलिए नागराज जी को गुस्सा आ गया है साहब जी। नागराज को? सांप। हे मेंटल, तुमने सांप का भी नाम रख दिया। इसे गुस्सा या सोचकर यही रुकेंगे तो हमें काट लेगा। चलो अरे चलते हैं। साहब जी, अगर हम ऐसे ही चले गए तो इनको और गुस्सा आ जाएगा साहब जी। नैनी, पागलों की तरह बातें मत करो। चलो चलते हैं। साहब जी। नैनी, चलो। दीदी दीदी कहते हुए ये नैनी पेड़ गिनते हुए इस जंगल में कहाँ चली गई होगी। अच्छा, गंगा जी, गंगा जी, गंगा जी, कॉफी लेकर आई हूँ मैं। हाँ, आ रहा हूँ बेटी। कॉफी लीजिए गंगा जी। ये लीजिए गंगा जी। मैं हाथ तो फैला सकता हूँ पर ले नहीं सकता बेटी, आपको ही देना पड़ेगा। आई सी, बट यू डोंट सी। यही बात है ना? कैसी बातें कर रही हो बेटी? कुछ नहीं, लीजिए। वैसे गंगा जी, आंखों की रोशनी कब गई? कुछ दिन पहले ही बेटी। ओह, इस घर में
आने से पहले? ऐसे सवाल पूछने पर कोई भी हो वो आपकी तरह ही देखता है, पर आपको तो दिखाई नहीं देता है ना? यही बात है ना? हाँ हाँ बेटी, कॉफी कैसी है? अच्छी है बेटी। मूंछ और दाढ़ी पर कॉफी लग सकती है। ये चिपकाया हुआ होता तो अच्छा होता, निकाल सकते थे ना? हासिनी मेम साहब, ये आप क्या कर रही हैं? कुछ भी नहीं, बस देख रही हूँ गंगा जी। बुजुर्गों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जाता। आप बुरा मत मानिए, आज से 10-15 साल पहले आप कैसे दिखा करते थे ये मैं जानना चाहती हूँ। तंदुरुस्त हुआ करता था बेटी। वो तो ठीक है गंगा जी, ये चेहरा कैसा दिखता था? तब अच्छा ही हुआ करता था, अब कैसा दिखता हूँ ये नहीं देख सकता। कम से कम मुझे देखना था, इसीलिए। वैसे भी दाढ़ी बढ़ाने से क्या होगा, क्लीन कर लीजिए ना। सैलून जाना चाहते होंगे तो पैसे मैं दे दूंगी आपको। मन्नत है मेरी, उसके पूरे होते ही मैं गंजा भी हो जाऊंगा। गंजे होने पर कैसे दिखेंगे इसका स्केच बनाना पड़ेगा। मैं तो भूल ही गई थी, गंगा जी कॉफी पीकर कप लौटा दीजिएगा। हासिनी बेटी, लो कप लो। यहाँ दीजिए। हासिनी मेम साहब को शक हो गया है या मेरे साथ मजाक कर रही थी? ये क्या कर रहे हैं आप साहब जी? ये डसने वाला सांप अगर हमारे ऊपर आ गया तो इसे मारने के लिए। अरे नहीं नहीं साहब जी, नहीं, ऐसी ऐसी गलती मत करिएगा। नहीं नागराज कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये हमारे रास्ते के बीच में है तो हम कैसे जाएंगे नैनी? कुछ नहीं करेगा सोचकर आगे बढ़ेंगे और काट लिया तो देखा तुमने? वैसे तुम यहाँ पर आई ही क्यों? बताती हूँ साहब जी, पहले आप ये डंडा नीचे फेंक नैनी, दीजिए। अगर ये हमारे ऊपर आ गया तो खतरा हो मेरी जाएगा। बात सुनिए, नागराज कुछ नहीं करेंगे, मुझ पर भरोसा नैनी। करिए। साहब जी मुझे दीजिए, नैनी क्या कर रही हो तुम? मुझे दीजिए साहब जी। नैनी, तुमने उसे फेंक क्यों दिया? अब हम जाएंगे कैसे? विशाल की आवाज भी नहीं आ रही। वो नैनी से मिला या फिर प्रकृति में मिल गया? कहाँ है दोनों? क्या कर रहे हैं? साहब जी हम खतरे में नहीं हैं। नागराज पर
खतरा हो सकता है क्योंकि हम उनके बिल पर गिर गए। उनको ऐसा लग रहा होगा। आप जरा धैर्य रखिए साहब जी। मेरी बात सिर्फ आप ही नहीं बल्कि नागराज भी सुन रहे हैं। नैनी, ये क्या कर रही हो रुकिए तुम? साहब जी, थोड़ा सब्र रखिए। नागराज जी, हम आपके बिल पर गलती से गिर गए थे। हम आपको कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए हम आपसे माफी मांग रहे हैं। विशाल बाबू मेरे पति, वो मेरे लिए शिव का रूप है। आप उन्हें कैसे डर सकते हैं? अगर ऐसा करेंगे तो स्वयं परमेश्वर को ही उनके कंठ पर लिपट कर रहने वाला एक शिष्य उसने काट लिया था। तो वैसी बात होगी, इसलिए मैं माफी मांग रही हूँ आपसे। इस बिल में क्या है, बस यही जानने के लिए आई हूँ मैं। माफ कर दीजिए हमें, पर साहब जी को मत काटिएगा। चाहे तो मुझे काट लीजिए। नैनी, क्या ये क्या कर रही हो तुम? उठो। छोड़ दीजिए मुझे मत रोकिए साहब जी, मेरी बात मानिए। नागराज, मुझे काट लीजिए आप। ए नैनी, नैनी, सांप बिल के अंदर चला गया। यही मौका है, चलो निकलते हैं यहाँ से। साहब जी, नागराज आएंगे। रुकिए साहब जी। नैनी, वो बाहर आकर जब तक काट ना ले तब तक रुकोगी क्या? चलो चलते हैं यहाँ से। नहीं साहब जी, रुकिए, वो आएंगे। उठो नैनी, बात वो नहीं साहब है, जी, मेरी बात सुनो, यहाँ से मानिए। चलते हैं। साहब जी, नागराज आएंगे। देखिए वो आ गए। रुकिए, नैनी। देखिए वो आ गए। नैनी, नैनी, दिस इज अ मिरेकल। क्या बात है नैनी, एब्सोल्युटली अमेजिंग। सांप ने हमें कुछ नहीं किया नैनी। नैनी, ये क्या दिया उसने? पैरों की पायल और चाबी। क्या करोगे इनका? फेंक दो। नहीं साहब जी, मुझे यकीन है ये जरूर बहुत अहम चीज है। सुधा दीदी ने भी कहा था। अरे यार, किसने? उस पुलिस इंस्पेक्टर चंद्रशेखर की बहन ने? हाँ साहब जी। नैनी, कभी कभी मुझे समझ नहीं आता कि तुम क्या बात करती हो।
आखिर अब ये क्या कर रही है? इसने पल्लू में क्या बांधा? असल में हो क्या रहा है? मुझे ही नहीं, अब इसे भी तुमने पल्लू से बांध दिया ना। चलो अब। अरे नैनी चलो। आपकी प्यारी ठीक लग रहा है ना? जैसे कभी लोग लिखते हैं वैसा नहीं है। मुझे अपनी बात कहनी है तो अपने जैसा ही लिखना होगा। उनसे कितना प्यार करती हूँ पता चल जाएगा। हाँ। आप मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद है। बताऊं कैसे? तो ठीक है, बताती हूँ। आपके बात करने का तरीका और आपकी समझदारी मुझे बहुत पसंद है। और तो और आप जिस तरह मुझसे बातें करते हैं, मुझे देखते हैं, मुझे बहुत पसंद है। मैंने अपनी दिल की बात इस खत में लिख दी है। अगर आप भी मुझे पसंद करते हैं तो जवाब खत में लिख के मत दीजिएगा। सीधे मेरे सामने आके अपने दिल की बात मुझसे कह दीजिएगा। ठीक है ना? या हम जब लास्ट टाइम मिले थे बहुत एंजॉय किया था हमने। अब कहाँ मुमकिन हो जीजा जी के पाएगा। भाई, जीजा जी के भाई, जीजा जी के भाई। अभी हालात ठीक जीजा जी नहीं के है ना। भाई। नेक्स्ट टाइम हम पक्का प्लान करते हैं। ओके यार, डेफिनेटली अगली बार ना कोई बढ़िया सा प्लान बनाएंगे। बाप रे। शिट, देखा ही नहीं। इतनी जोर से आवाज दे रही हूँ फिर भी नहीं देख रहे हैं मुझे। अब क्या करूँ? चली चली ऐसी पवन रे, झुम 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 जाऊं। आप मुझे ना इस दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद हो। इस दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद है कौन? अगर आप भी मुझे पसंद करते हैं तो जवाब खत में मत लिखिए।
समय निकाल कर आइए और आकर मुझे चूम लीजिए। साहब जी, कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? बताता हूँ, चलो। अरे साहब जी, बताइए ना। बताता हूँ, पहले चलो तो बताता हूँ। अरे साहब जी, बस थोड़ी देर और। कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? चलो नैनी, तुम्हें कुछ होगा बोलिए नहीं। ना साहब जी। तुम्हारे साथ मैं हूँ ना, चलो। हम पहुँच गए। मेरी आंखें बंद करके कहाँ लेकर आए हैं साहब जी? पृथ्वी लोक के स्वर्ग को जंगल कहते हैं। जंगल में जो हमारा फार्म हाउस है उसे अभी इंद्र भवन समझ लेते हैं, और वहां पर मैं इस देव कन्या को लेकर आया हूँ। हेलो मैडम, मैंने अपने हाथ हटा लिए हैं, अब आप अपनी आंखें खोल सकती हैं। आपने मेरी आंखें बंद कर दी थी तो पूरे 1 मिनट तक मैं आपको नहीं देख पाई, इसलिए जब मैं अपनी आंखें खोलूं तो आपको देखना चाहती हूँ साहब जी। मेरे सामने आइए साहब जी। मेरी आंखों में तुम देख पाओ, इसलिए मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूं नैनी। इस जंगल में कैसा रोमांस? कोई शेर या भेड़िया ना आ जाए, इस बात का मुझे टेंशन है। और ये लोग डेकोरेट करके यहाँ श्रृंगार रस दिखा रहे हैं। साहब जी, ये सब क्या है? हम सच में जंगल में हैं क्या? यस, हमारे फार्म हाउस तक ही पावर है, इसीलिए मैं ऐसा इंतजाम कर पाया। किसके लिए है साहब जी? खास क्या है आज? हमारी शादी की सालगिरह है ना। शाम हो गई है और अंधेरा भी हो गया है। आप ऐसा कह रहे हैं जैसे यहाँ कभी शाम होती ही नहीं है साहब जी। मेंटल मैडम, मेरा प्रपोजल पूरा होने के बाद गेस्ट के तौर पर प्रेम के देवता भी यहाँ आ सकते हैं। वो कौन है? तेरा मामा। ऐसे पूछ रही है जैसे पता ही ना हो। वो कौन है, क्या है, किस लिए आएंगे, धीरे धीरे तुम्हें समझ में आ जाएगा। अभी मुझे तुम्हें प्रपोज करने दो नैनी। मतलब क्या होता है साहब जी? वो लव प्रपोजल। एक राजा एक रानी को प्रपोज करना चाहता है। I mean, वो राजा अपने दिल की बात अपनी रानी को बताना चाहता है। मेरी बदकिस्मती नहीं है तो क्या है? शादी को 1 साल बीत गया और अब प्रपोज कर रहा है। पागल होने पर लोग ऐसी बहकी बहकी बातें करते हैं, मैंने सोचा नहीं था। राजा कह रहे हैं, रानी कह रहे हैं, वो कुछ पोस्ट कह रहे हैं, और यहाँ दिल बना हुआ है, गुब्बारे हैं, जंगल के फूल हैं, आंखों में चमक आ जाए इतनी छोटी छोटी लाइट्स हैं, और सबसे अहम आपके चेहरे पर चमक है। क्या करना चाहते हैं? बोलिए ना साहब जी। ऐसे कहेगी तो कोई भी मर्द बहक जाएगा। एक तो यहाँ कोई भी नहीं है, यहाँ सिर्फ दोनों ही हैं।
ऐसा तुम समझते हो? तुम्हारे प्यार के रस को देखकर यहाँ मेरी जान जली जा रही है। तुम क्या समझोगे प्यार में पागल लोग? श्रीमती नैनी देवी जी, मुझे कुछ भी करने की अनुमति देने के लिए थैंक्स। तो फिर पहले इस सुंदर अप्सरा को जंगल के फूलों के साथ प्रपोज करूंगा, ये मैंने फिक्स कर लिया है। 1 सेकेंड। हाँ, इन फूलों में से एक तुम्हारे बालों तक पहुंचने के लिए बहुत ही तड़प रहा है। शर्माते हुए आगे सर झुकने वाले तुम्हारे माथे के बोझ के पीछे लगने वाला ये फूल बैलेंस करता है कि नहीं, चलो देखते हैं। विशाल को नैनी को प्रपोज करने से रोकना होगा कैसे भी। देखा तुमने नैनी, जंगल का फूल कितना सुंदर है ना? हाँ साहब जी, आपकी तरह। तुम मुझे सुंदर क्यों बोल रही हो नैनी? मर्द को हिम्मत वाला होना चाहिए और लड़की को सुंदर होना चाहिए। पता नहीं, पर मुझे तो आप एक बहुत सुंदर पूर्णिमा के चांद की तरह जैसे दिख रहे हैं साहब जी। तो फिर चांद पर जो दाग है वो मुझ में भी होना चाहिए ना? दाग के बजाय मेरे चांद पर ये जो दिल है ना, मुझे बहुत पसंद है। यस, मेरे दिल को दिखाने वाली तुम्हारी ये प्यारी सी उंगली मुझे बहुत पसंद है नैनी। हाँ ना साहब जी, आपने कहा था यहाँ कोई मेहमान आने वाला है। हम बातें करने लगे तो आपने मुझे असली बात बताई ही नहीं। कौन आने वाला है? ऐसा क्या? तो फिर अभी बताता हूँ। मैं बता रहा हूँ। बताइए ना साहब जी। मैं जिस रानी की बात कर रहा था वो तुम ही हो नैनी, और तुम्हारा राजा मैं हूं। लव प्रपोजल का अर्थ भले ही तुम्हें पता ना हो, पर मेरी जिंदगी को एक अर्थ जरूर मिल गया है नैनी।
बहुत समय से मैं अपने दिल की बात तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता था, और वो मौका, वो खुशी का पल अब यहाँ इस तरह आया है। नैनी, मैं मेरे दिल की बात को तहे दिल से तुम्हें बता रहा हूँ नैनी। आई लव अरे साहब जी, साहब जी, अरे साहब जी। नैनी, 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 रिलैक्स, टेंशन मत लो, बस लाइट चली गई है। हर जगह अंधेरा हो गया है साहब जी। नैनी, हमारे पास जलाने के लिए मोमबत्ती नहीं है, यहाँ जनरेटर भी काम नहीं कर रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है साहब जी। चलते हैं यहाँ से। रिलैक्स, चलिए रिलैक्स, चलते हैं रिलैक्स ना। नैनी, नहीं, रिलैक्स, यहाँ से रिलैक्स चलते हैं। नैनी, रिलैक्स। यहाँ हमारे सिवाय कोई और नहीं है। चलिए साहब जी, यहाँ से चलिए ना। कहीं शेर ना जाए, इसलिए डर लग रहा है क्या तुम्हें? अरे अगर शेर आ भी गया ना तो पहले मैं उसके सामने आ जाऊंगी। मैं आपकी रक्षा करूंगी। ऐसी बातें मत करो नैनी, मेरे होते हुए वो तुम तक आ ही नहीं सकता। आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ। चलते हैं ना, चलिए साहब जी यहाँ ओके से। ओके चलिए ना। ओके 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 कूल, रिलैक्स रिलैक्स, ये पकड़ो, चलो। लव प्रपोजल पोस्टपोन हो गया। बेचारी, नहीं तो मेरे होते हुए ये लोग यहाँ पर प्यार के देवता को बुला रहे थे।